बात करते हैं कि किसकी वजह से गाड़ी में आग लगती है। तो गाइस यहाँ ना दोनों एंड का फॉल्ट की वजह से गाड़ी में आग लग सकती है। किस किस चीज का ख्याल रखना है, आपके एंड से आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। नंबर 1, देखो गाइस, पेट्रोल गाड़ी को आप मेंटेन करते हो, बट इलेक्ट्रिक गाड़ी को आपको केयर करना पड़ेगा। सो व्हीकल में आग दो तीन तरीके से लग सकती है जब व्हीकल हम ड्राइव कर रहे हैं। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं। हम लोग ईवीज के फायर इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों होता है, ज्यादातर किसकी गलती की वजह से होता है, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए ताकि आपके साथ ये ना हो। और अगर बहुत नेगेटिव सोचते हैं कि मान लेते हैं आपके साथ भी ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसे में क्या ओला वाले आपको नई गाड़ी देंगे, इंश्योरेंस का क्या रोल है, ये सारी चीजें ना इस वीडियो में हम लोग एक एक करके समझते हैं। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको क्या स्टेप नेक्स्ट लेना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं बेसिकली ओला के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे ग्रुप में 90% ओला यूज़र है और उन मेंबर्स के रिक्वेस्ट में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बट वीडियो में बताने वाले प्रिकॉशंस, आफ्टर इंसिडेंट का जो प्रोसीडियर है, ये सारे ही ईवी यूज़र्स के लिए भी सेम ही होने वाले हैं। आप चाहे किसी भी कंपनी का ईवी यूज़ करते हो, प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। सो गाइज, ईवीज के फायर इंसिडेंट के बारे में तो हम सभी को पता है। ये ईवी इंडस्ट्री का एक काला सच है जिसे हमें एक्सेप्ट करना ही होगा कि फायर इंसिडेंट भाई खत्म नहीं हो रहा है। खत्म तो छोड़ो, कम भी नहीं हो रहा है। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा लास्ट टाइम जो इंसिडेंट मैंने कवर किया था ना, वो किया था 1 फेब को। रायपुर का इंसिडेंट था, बहुत ही दिल दहला देने वाला इंसिडेंट था वो, आप खुद ही देख लो। सो गाइज, ये 1 फेब था और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले केरला का एक और वीडियो मैंने हमारे सारे स्टेट्स वाले ग्रुप में ही देखा कि फॉरवर्ड हो रहा है, पर मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि भाई ये प्रॉब्लम के बारे में सबको पता है और इलेक्ट्रिक स्टोरी में ना आपको हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाने का डिसाइड किया। वैसे अगर आप भी एक ईवी यूजर हो या फिर लेने की सोच रहे हो, तो ऐसे में आपको हमारा इलेक्ट्रिक स्टोरी वाला ग्रुप जो है ना, वो बहुत हेल्प कर सकता है। हमारे पास हर स्टेट्स का ग्रुप है जहां ज्वाइन होकर आप अपने लोकल सर्विस के बारे में, चार्जिंग स्टेशन के बारे में, प्रॉब्लम्स और इंक्वायरी सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। ज्वाइनिंग का प्रोसीडियर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। सो अब सबसे पहले बात करते हैं कि किसकी वजह से गाड़ी में आग लगती है। तो गाइज, यहाँ ना दोनों एंड का फॉल्ट की वजह से गाड़ी में आग लग सकती है। दोनों एंड का मतलब होता है कंपनी के फॉल्ट से भी लग सकती है और आपकी गलतियों की वजह से भी आग लग सकती है। तो कंपनी की तरफ से क्या क्या फॉल्ट हो सकती है, जो 2 मेन फॉल्ट है ना, जो कंपनी की तरफ से ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, वो एक है फेलियर ऑफ BMS सिस्टम। बैटरी का टेम्परेचर वगैरह को मैनेज नहीं कर पा रहा है, फेल हो जाता है, तो ऐसे में इंटरनली शॉर्ट सर्किट देखने को मिल सकता है और आग जैसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी का ही गाड़ी लो जिसके सॉफ्टवेयर में आपको भरोसा हो। वैसे BMS जो है ना, ये एक बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी ईवी के लिए, तो कंपनी इसका खास ख्याल रखती है कि BMS जो है वो अच्छे से वर्क 100% करना चाहिए। कोई भी कंपनी इसमें गलती नहीं करना चाहती। दूसरा जो कंपनी की तरफ से जो फॉल्ट हो सकता है, वो होता है चार्जर ऑटो कट ना होने का। और गाइस, मैं चाहता हूँ ना इस चीज़ को आप खुद से भी टेस्ट करो। चाहे आपके पास कोई भी कंपनी का गाड़ी हो, जब आपकी गाड़ी का चार्ज 99% हो जाता है तो आप कैमरा ऑन कर लो और देखो कि 100% होने के बाद आपकी गाड़ी का चार्जर ऑटो कट हो रहा है या नहीं। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मेरे पास 2 गाड़ी है। एक है एम्पेयर का मैग्नस विथ रिमूवल बैटरी, सेकेंड है ओला S1 प्रो। सो गाइज, एम्पेयर में तो जैसे ही चार्ज 100% हो जाता है ना, एक कट से आवाज़ आता है और चार्जर का फैन ऑफ हो जाता है, मतलब चार्ज होना बंद हो गया। बैटरी अगर आपका स्विच ऑन भी है, पावर ऑन भी है, तो बैटरी तक अब पावर नहीं जा रही है, चार्ज नहीं हो रहा है। बट भाई शॉकिंगली ओला में मैंने कई बार देखा है कि ऑटो कट नहीं हो रहा है। पहले मैंने सोचा था कि चलो लगता है सेल बैलेंसिंग वगैरह हो रहा है, तो मैंने छोड़ दिया। चार्ज होने के बाद भी मैंने छोड़ दिया। मैं काफ़ी देर तक वेट किया, फिर भी भाई वो चार्जर का फ़ैन जो है वो ऑफ नहीं हुआ। डिस्प्ले में शो करता है कि अनप्लग द चार्जर, ऐप में भी आपको 100% चार्ज का नोटिफिकेशन आ जाएगा, बट भाई उन सब से काम नहीं चलेगा। ऑटो कट एक बहुत ज़रूरी फीचर है और इसको 100% वर्क करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी काम नहीं करता है, ओला में भी ऑटो कट काम करता है, बट कभी कभी ये नहीं करता है।
अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो ओवरनाइट चार्ज में गाड़ी को लगा देते हैं। वैसे मैंने हमेशा ग्रुप में मना किया है कि ओवरनाइट चार्ज में मत लगाओ, बट बहुत भाइयों की कुछ मजबूरी होती है, उन्हें चार्ज में लगाना ही पड़ता है ओवरनाइट, कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ऐसे में अगर ऑटो कट नहीं हो रहा है तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी खुद से टेस्ट करो और अपना वीडियो जो है वो ग्रुप में डालो, दिखाओ हम लोगों को कि आपका वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सो गाइज, ये तो हो गई कंपनी की फॉल्ट्स। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि आपको किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, आपके एंड से आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। नंबर 1, सबसे ज़्यादा जो लोग करते हैं ना, वो घर में गाड़ी पार्क करते ही फटाक से गाड़ी को चार्ज में लगाया और चले गए। ये नहीं करना है। जब आप गाड़ी दूर से चला के आ रहे हो, गाड़ी ऑलरेडी गर्म है, और आप जब गाड़ी स्टॉप करने के बाद साथ साथ चार्ज में लगाओगे तो गाड़ी और ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और आपको पता है फिर क्या होने वाला है। एक आध बार अर्जेंट में आप इसको ऐसे लगा भी सकते हो चार्ज में कि आपको कहीं निकलना है, बहुत जल्दी चार्ज चाहिए, बट इसे आदत नहीं बना लेना है। नंबर 2, इसी का उल्टा, जैसे ही चार्ज से निकाला वैसे ही फटाक से हाइपर मोड ऑन करके गाड़ी रन कर दिया। ऐसा भी नहीं करना है। चार्ज से निकालने के बाद 10 मिनट कम से कम वेट कर लो ताकि बैटरी थोड़ा कूल डाउन हो जाए। देखो गाइस, पेट्रोल गाड़ी को आप मेंटेन करते हो, बट इलेक्ट्रिक गाड़ी को आपको केयर करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ये छोटी सी चीज़ अगर आप समझ गए ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 3, डायरेक्ट सनलाइट में चार्ज नहीं करना, खास करके भाई समर में तो एकदम नहीं करना, और आई थिंक ये आप लोगों को पता ही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 4, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपका जो चार्जिंग सॉकेट है ना, जो प्लग पॉइंट है, वो भाई अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, टाइट एंड परफेक्ट होना चाहिए। इस जगह में कोई भी जुगाड़ या कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करना है। बहुत टाइम आपने नोटिस किया होगा, किसी भी चीज़ का जब आप प्लग इन करते हो ना, तो एक स्पार्क सा होता है। आपके चार्जिंग केस में ये नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ज़रूरत पड़े तो किसी इलेक्ट्रीशियन से कंसल्ट कर लो, बट कॉस्ट कटिंग मत करना। नंबर 5, ये वाले जो पॉइंट है ये सब नहीं करते, बट किसी किसी भाई को मैंने अभी भी देखा है कि चार्जर को ना डिक्की के अंदर में रख के गाड़ी चार्ज करते। ये तो भाई एक कॉमन सेंस है। अगर आप चार्जर को डिक्की के अंदर रखोगे तो चार्जर को प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलेगा ना, और जब वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हीट हो जाएगी। हीट हो जाने के बाद शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो गाड़ी में आग भी लग सकती है। तो गाइज, ये कुछ मच नीडेड प्रिकॉशंस थे। आपके पास भी अगर कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ग्रुप में आ जाइए। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको कमेंट में लिखना है ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए अब एक्सपर्ट से जानते हैं उस नेगेटिव सिचुएशंस के बारे में। अगर आपकी गाड़ी के साथ कभी भी फायर इंसिडेंट हो जाता है तो क्या उससे इंश्योरेंस क्लेम मिलता है? आप पहले इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से इस बारे में जान लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। व्हीकल में आग 2-3 तरीके से लग सकती है। जब व्हीकल हम ड्राइव कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उस समय अगर व्हीकल में आग लग जाती है तो मोटर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी वो क्लेम कवर करती है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि व्हीकल स्टेशनरी है, वो खड़ा हुआ है आइदर पार्किंग में या आपके घर पे या लॉन में या पब्लिक प्लेस में, एंड ऑटोमेटिकली व्हीकल में आग लग जाती है। ये सिनेरियो भी मोटर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कवर करती है। तीसरा स्थिति हो सकती है कि जब आपने व्हीकल को चार्जिंग के लिए लगाया, इसकी बैटरी चार्ज हो रही है, उस समय स्पॉन्टेनियस कंबशन से व्हीकल में आग लग सकती है। ये सिनेरियो भी मोटर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कवर करती है। अब इसके अलावा 2 मोर स्थितियां हैं जिसमें व्हीकल में आग लग सकती है। मान लीजिए आपका व्हीकल किसी पब्लिक प्लेस पे खड़ा हुआ है और वहां पे उपद्रव या आगजनी की घटना हो जाती है। उस स्थिति में पब्लिक आपके व्हीकल को आग लगा देती है, तो वह भी कवर होता है आपकी मोटर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में। परिस्थितियां हैं जिसमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम खारिज कर सकती है। मान लीजिए आपने अपने व्हीकल का मॉडिफिकेशन किया, एंड ये व्हीकल मॉडिफिकेशन इज लेट्स से इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन। सो आपने उसकी वायरिंग चेंज कर दी या बैटरी का सेटिंग चेंज कर दिया, एंड आपने अगर इंश्योरेंस कंपनी को इस चेंज के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया है, एंड इफ दिस चेंज becomes a cause of the fire in the vehicle, then insurance company आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, खारिज कर सकती है। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि आपका जो फायर क्लेम है व्हीकल का, दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन। सो हमारी जो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन कवर नहीं करती है। तो अगर आपका कारण व्हीकल की आपका कारण इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन है, देन इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम रिजेक्ट कर देगी। तीसरा सिनेरियो है अगर आप व्हीकल के मालिक हैं, आपने व्हीकल को अपने से आग लगा दी है, सो इट इज ए डेलिब्रेट एक्ट, देन इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे योर क्लेम।
अगर आप अपने व्हीकल को रेसिंग के लिए, रिलायबिलिटी टेस्टिंग के लिए, स्पीड टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, उस सिनेरियो में भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करती है, बिकॉज ये सिचुएशंस इंश्योरेंस कंपनी के एक्सक्लूजन्स में होती है। उसके अलावा मान लीजिए आपका व्हीकल एज ए रजिस्टर्ड है प्राइवेट व्हीकल एंड आप व्हीकल को एज ए कमर्शियल व्हीकल या टैक्सी यूज कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी। या आपके व्हीकल का वैलिड आरसी नहीं है, आरसी एक्सपायर हो गया है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या ओनर और ड्राइवर जो व्हीकल को चला रहा है उसका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है या एक्सपायर हो गया है, तो उस परिस्थितियों में भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो देख लिया आपने। अब एक और छोटी सी चीज जान के रखिए कि जब किसी के साथ फायर इंसिडेंट होता है ना, तो वहाँ 2 इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, एक जो ओला के तरफ से होता है और एक जो इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से होता है। ओला जो इन्वेस्टिगेशन करता है ना, वो आपके लिए नहीं करता, वो खुद के लिए करता है, अपने R&D को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए करता है। अगर कंपनी का फॉल्ट है तो क्या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉल्ट था या वो पूरी सीरीज़ का फॉल्ट था? अगर पूरी सीरीज़ का फॉल्ट है तो वो गाड़ी को कॉल आउट करेगा। जैसे S1 Pro पुणे वाले इंसिडेंट के बाद लगभग 1400 शायद गाड़ी को ना रिकॉल किया था। तो बेसिकली वो अपने लिए इन्वेस्टिगेशन करता है, और जो इंश्योरेंस कंपनी करती है वो आपके लिए करती है कि किसकी गलती की वजह से ये इंसिडेंट हुआ, आपको इसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो इंश्योरेंस वाले डिसाइड करते हैं। इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सच सच बता देना है जिस वजह से भी इंसिडेंट हुआ था। झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि भाई ओला के पास ना हर एक चीज़ का डेटा है कि आप कितने स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, आपने ब्रेक लगाया या नहीं लगाया, आपने गाड़ी कब चार्ज में लगाया, कितनी देर तक आपकी गाड़ी चार्ज में थी। ये सारा डेटा ओला के पास होता है। ओला जब अपने स्कूटर में इतने सारे एडवांस फीचर्स आपको दे रहा है यूज़ करने के लिए, तो सोचो वो खुद के लिए कितना एडवांस सॉफ्टवेयर रखा होगा। सो गाइज, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, आपके साथ शेयर करना चाहिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना भाई। और मैं ऊट पटांग की वीडियो नहीं बनाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग EV कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना।